श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि कल का जो दिन है, इस दिन ऐसा महासंयोग बन रहा है जो साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही बनता है। आप सभी को पता है कि जो इस बार की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का दिन है वो एक ही दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पंचांग में भेद होने के कारण ये वाला जो महासंयोग है ये बन रहा है। अगर आप 4 जून 2023 का पंचांग देखेंगे तो इस दिन त्रयोदशी यानी कि जो 13 का जो दिन है वो जून 2024 4 तारीख को 12:18 यानी कि रात्रि में शुरू हो जाएगा और 4 जून के 10:01 तक रात्रि तक रहने वाला है। और उसके बाद में ये जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिस दिन मास शिवरात्रि मनाई जाती है, वो स्टार्ट हो जाएगी और मासिक शिवरात्रि रात्रि की ही होती है। और इस दिन बन रहे हैं भरणी और कार्तिका, दोनों के दोनों नक्षत्र हैं। मासिक शिवरात्रि भी 4 तारीख की ही है और प्रदोष व्रत भी 4 तारीख का ही है। भौम प्रदोष व्रत उसके कहा जाता है जब मंगलवार के दिन कोई प्रदोष पड़ती है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात महादेव नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके आप थक चुके हो, बाबा से कह कह करके आप हार चुके हो, तो जब आपके दिल में आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, हार गए हो, तो ये वाला उपाय करना इस दिन बिल्कुल मत भूलिएगा। शिवलिंग पर आपको जल ही नहीं चढ़ाना है और आपको इसका दुगना फल प्रदान मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा कथा में बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, लेकिन बाबा आपकी कामना को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके जब भी हृदय में आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये वाला उपाय जो प्रदोष का दिन पड़ जाए या शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, उस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक आपको लेना है ना। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, दोनों में से कोई सा भी कर लेना, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना। और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, क्या भरोगे, गाय का घी भरना है। पहले नंबर पर एक दीपक तैयार कर लेना। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी क्या, मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले लेना। एक बेलपत्र आपको ले लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। ठीक है ना। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया महादेव को बासी जल भी चढ़ा दो, वो भी ताजा हो जाता है। जहां तक अपने लिए है, एकदम ताजा जल, जो आपके घर का हांडे का जो जल होता है ना, उसे जब आप समर्पित करते हो तब आपको उसी चीज का 10 गुना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा के दौरान। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो भी शिवरात्रि पड़े, जो भी प्रदोष का दिन पड़े, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में, यह चीज ध्यान रखना, किस समय पर, प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। ठीक है, और अगर सुबह करो तो सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र पर हो सके तो एक चंदन की बिंदी लगा करके इसे अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ये समर्पित कर दिया। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया हुआ है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना। उसका थोड़ा सा जल सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, थोड़ा सा जल षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद में जो चौथे नंबर पर जल आप समर्पित करेंगे, वो माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको समर्पित करना है। लेकिन अंत में जब आप जल शिवलिंग पर समर्पित करते थे, तो यहां पर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। जो भी थोड़ा सा जल बचा है उस कलश के अंदर, और जो एक दीपक आपने बनाया हुआ है, उसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अगर आपके घर में है तो वहां पर आप कर लेना। उसके नीचे सबसे पहले आपको एक दीपक अपनी कामना कह करके यहां पर लगा देना है, और बाकी का अंत का जो जल है वो आपको इसकी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है।
ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी मनोकामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने यह वाक्य बताया कि शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर इसका प्रमाण मिलता है कि महादेव कहते हैं कि जो भक्त मेरे पे जल ना चढ़ा करके, जिसकी कामना मैंने पूरी नहीं कर पाई है, आज वो मेरे पे जल नहीं चढ़ा रहा है, तो हे पार्वती, अगर वो व्यक्ति आपके हस्त कमल पर जल चढ़ा करके और अपनी कामना कह करके बेलपत्री के पेड़ में जल चढ़ा देगा, तो उसे उसी की कामना का दुगना फल आपको प्राप्त देना है ना। इसका प्रमाण दिया था, इसीलिए पूज्य गुरुजी ने कहा आपको दुगना फल प्रदान होगा। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, अगर आपके दिल में आ रहा है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है, यह किन लोगों को करना है? यह होगा आपकी कार्य सिद्धि के लिए। अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे नौकरी का हो, कैसा भी आपका कार्य हो, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए और आपकी कामना पूर्ति का यह सबसे अचूक उपाय है, जो कि 2 धतूरे के फूल या 2 कनेर के फूल से किया जाता है। एक और बात जो आप हमेशा गलती करते हैं कि जो धतूरे का फूल और कनेर का जो फूल होते हैं, ये दोनों फूल, धतूरे का जो सफेद वाला होता है और कनेर का जो ये पीला वाला फूल होता है, ये केवल 2 ही स्थानों पर समर्पित किए जाते हैं। पहला माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और दूसरा शिवलिंग के ठीक ऊपर। और इनको चढ़ाने का भी क्रम अलग अलग होता है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपनी मर्जी से कैसे भी करके इसे चढ़ा देते हैं, इसीलिए उनकी कामना पूरी नहीं होती है। हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है। जब भी आप कार्य सिद्धि कामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन का ये उपाय करते हो ना, तब अगर आप इसी वाले उपाय को कनेर के फूल के साथ करते हो तब आपको कैसे करना है, और धतूरे के फूल के साथ करते हो तब कैसे करना है, दोनों ही बताऊंगा। कॉपी पेन में लिख करके नोट करके रख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कनेर के फूल आपको लेने हैं 2, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ये दोनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष के दिन, ठीक है। और इस बार की तो भौम प्रदोष है, चूकना ही नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने 2 कनेर के फूल लिए हैं, इनमें जो पहला कनेर का फूल होगा, ध्यान से सुनना, पहला कनेर का फूल जो होगा वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तब ध्यान से सुनिएगा, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है खिला वाला भाग जो ये वाला होता है, एक होता है पीछे का डंडी वाला भाग जो ये होता है, ठीक है ना। तो जब आप शिवलिंग पर पहला फूल समर्पित करोगे तब जो डंडी रहेगी कनेर के फूल की वो रहेगी आपकी तरफ, ये चीज ध्यान रखना। और जो खिला हुआ भाग रहता है वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में, कुछ इस तरीके से। अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ऊपर कनेर का फूल ऐसे करके समर्पित करना। और जो दूसरा फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, तब जो खिला हुआ भाग रहेगा कनेर के फूल का वो रहेगा जलाधारी के तरफ, और डंडी का जो भाग रहेगा वो रहेगा शिवलिंग की तरफ। अपनी कामना कह करके इन 2 फूलों को इन 2 स्थानों पर समर्पित करके आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कोई सा भी कार्य अटक रहा हो, पूरा होगा ही होगा। और जब आप इसी वाले उपाय को 2 धतूरे के फूल के साथ में करते हो तब इसका क्रम बिल्कुल बदल जाता है। इसमें जो पहला फूल होता है वो पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित होता है, लेकिन जब इसे समर्पित किया जाता है तो खिला भाग शिवलिंग के तरफ होता है, यहां पर है ना, और डंडी का भाग जलाधारी के तरफ होता है। यह होता है धतूरे के फूल का क्रम। इसलिए कभी भी गलती मत करना। और जब दूसरा फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है तब खिला भाग आपकी ओर होता है और इसका पीछे वाला हिस्सा आपसे विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। इस तरीके से अपनी कामना कह करके इन दोनों फूलों को समर्पित करके आना, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में धन आ ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के समस्या बनी हुई है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, तो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, है ना, अपने परिवार की खुशियों के लिए जो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है 1 बेलपत्र, है ना। अब 1 बेलपत्र आपको अलग से लेना है और 4 बेलपत्र आपको अलग से लेने हैं। दोनों का क्रम बताऊंगा, यानी कि टोटल आपको 5 बेलपत्र चाहिए।
ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। अष्टगंध मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर केसर भी मिश्रित आ जाती है। और थोड़ा सा लेना होगा मात्र 2 बूंद गाय का घी। किसका? गाय का घी। मात्र 2 बूंदे आपको गाय के घी की लेनी है, ठीक है। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र में से जो एक बेलपत्र है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा घी, जो आपने लिया है ना चिकने हिस्से की तरफ। और जो 4 बेलपत्र हैं, उन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। क्या लगाओगे? पीला चंदन, ठीक है। अब इनको रखने का क्रम, पहले नीचे 2 पीले चंदन की, बीच में 1 घी की, और ऊपर वापस 2 पीले चंदन की। इस क्रम में आपको इन 5 बेलपत्रियों को रखना है किसी भी एक कटोरी के अंदर, जो भी आपके घर में हो। इस कटोरी को अपनी कामना कह करके अपने घर के मंदिर में ऐसा का ऐसा ही आपको रख देना है। हो सके तो अपने पूरे घर में घुमा करके इसे अपने मंदिर में आपको रख देना है, ठीक है। और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, है ना, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे रात्रि को, ठीक है, इन 5 बेलपत्रियों को यहां से उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोक लेना। रोक करके जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्रों को एक साथ पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की कामना करते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडिया जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, बाबा से निवेदन करके कामना करके इस जल को अपने घर पर लेकर के आ जाना और कोने कोने के अंदर छींट करके प्रत्येक व्यक्ति को इस जल का आचमन करवा दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो इसका जो क्रम है वो 5 प्रदोष का है, आप केवल 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, इतने में ही मेरा बाबा आपकी कृपा बरसा देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।